मैं झारखंड चुनाव की 22वीं विधानसभा बड़कागांव में हूँ। बड़कागांव के एक गांव सीकरी गांव आ चुका हूँ। सीकरी गांव में चुनावी माहौल चरम पर है। यहाँ के लोगों के अंदर उत्सुकता दिख रही है मतदान करने की और अपने कैंडिडेट को जिताने की। ख़ास तौर से बात करें बड़कागांव में तो दो सीटें आमने सामने हैं। दोनों कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ पर कांग्रेस से अंबा प्रसाद हैं तो वहीं भाजपा से रोशन लाल हैं। यहाँ पर अंबा प्रसाद के ऊपर एक मोहर लगी हुई है कि वो यहाँ की बेटी हैं, लोकल की कैंडिडेट हैं। तो वहीं रोशन लाल के ऊपर जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा गठबंधन के, उनके ऊपर मोहर लगी हुई है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। लोग यहाँ पर अंबा प्रसाद को लेकर ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन उनकी क्या उम्मीदें हैं, कितनी अब तक पूरी हुई हैं उनसे, क्योंकि 3 बार से विधायकी उन्हीं के पास रही है। उनके पिता थे और उनकी माता भी विधायक रही हैं। अब आगे क्या उम्मीदें लगा के चल रहे हैं, आइए यहाँ की जनता से हम पूछना चाहेंगे। दादाजी, अभी तक अंबा प्रसाद या फिर उनके जो पिताजी थे, माताजी थे, उनके कितनी उम्मीदें आप उनसे रखते थे और कितनी पूरी हुई हैं? देखिए, काम किए या नहीं किए वो बात की चीज़ है, लेकिन यहाँ का जीत जो है सीकरी से अंबा प्रसाद का है। क्यों जीत है उनकी? यहाँ का निवासी हैं, इसलिए यहाँ की जनता चाहता है कि अगर हम बाहरी जितावें तो हमको रामगढ़ जाना होगा, रांची जाना होगा, अरे कुछ भी है तो हमारा ये लोकल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा गठबंधन के कैंडिडेट रोशन लाल बाहरी हैं। अगर उनको छोटी मोटी ज़रूरतें भी पड़ी तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। कुछ बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ, इसी गांव के हैं, जो हमेशा से देखते चले आ रहे हैं यहाँ के माहौल के बारे में। आइए हम उनसे भी जानते हैं। दादाजी, यहाँ का क्या माहौल है? अरे यहाँ का माहौल तो सब ठीक है। उसके अम्मा प्रसाद के मछी में तो सभी कोई पहले भी और अभी भी चकले है और अभी भी आत्मा में रखा हुआ है कि हमें प्रसाद से जिताएंगे, लेकिन जीतने के बावजूद फिर अम्मा प्रसाद तो नज़ारा को बंद कर देती है ना। तो क्या आप उम्मीद इस बार लगा रहे हैं आप? इस बार लगाएंगे, अभी लगाने का टाइम आवेगा तखन मन जखन करेगा। आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सपोर्टे हैं, मन में है भाजपा के सपोर्ट में। आप कह दीजिएगा तो हम कह देंगे, आपको नहीं कह देंगे, जो देगा उसी का सपोर्ट। हमको मन है। यहाँ पे लोग अपना मन बनाए हुए हैं और अपना मन में जाहिर है कि वो किधर उनका मन बना हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी हैं, कुछ युवा भी हैं, उन युवाओं से भी पूछते हैं। आप बताइए यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो सही है। क्या माहौल है? अंबा प्रसाद का देने का वोट। भाजपा का क्यों नहीं है? भाजपा का नहीं का देने का हम लोग का। क्यों? उससे हम लोग का मतलब ही नहीं है भाजपा का, गरीब का नहीं देखता है। कुछ उम्मीद लगाते हैं भाजपा से? नहीं, क्यों नहीं लगाते? नहीं, आप कांग्रेस से हमती करते हैं। कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं यहाँ के लोग। भाजपा को पूरी तरीके से यहाँ पे नकार रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा से वो मतलब ही नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ पे क्या माहौल है? क्या माहौल रहेगा, रमेश प्रसाद को वोट दिया जाएगा, बाकी करती है कुछ नहीं। हमको रोड फोड सब दुनियादारी, कॉलोनी घर का दिक्कत है, तो ये सब तो होना चाहिए। वो सब करती है ना, वोट देने के लिए वोट दे देते हैं, वोट देकर चले जाती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे अंबा प्रसाद के माध्यम से उन्हें मिली हुई है। अंबा प्रसाद को वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाजपा के सपोर्ट में भी कुछ लोग दिखे हैं, लेकिन इतना नहीं दिखे जितना अंबा प्रसाद यानी कांग्रेस गठबंधन के सपोर्ट में है। यहाँ पे कुछ जवान भी हैं, उनके नज़रिए में यहाँ का क्या माहौल है वो भी जानना चाहेंगे। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? यहाँ का माहौल जो है से मतलब टानाफिसी चल रहा है। अभी क्या चलेगा? नहीं, मतलब किधर लोग रुझान अपना बनाए हुए हैं? देखिए, यहाँ जो है से मतलब मतदान जो है ना से दोनों तरफ जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ उधर भी जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही का जाएगा से। अच्छा। इसलिए कि जो हमको कहना था से हम बता दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी जाएगा और कुछ ऐसे बीजेपी में भी जाएगा।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस गठबंधन या फिर अंबा प्रसाद के पक्ष में है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे दोनों पार्टी के सपोर्टर हैं, दोनों पार्टी के वोटर हैं, क्योंकि अब इलेक्शन वाले दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल के बोल सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सच तो जब सामने आएगा जब इलेक्शन के बाद मतगणना होगी। यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग भी हैं, इसी गांव के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इनको किस तरीके की समस्या होती है और इस समस्या से क्या आस लगाए हैं और किससे आस लगाए हैं ये भी जानेंगे। दादाजी यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर समस्या क्या रहेगा है, जब से हमारा ख्याल हुआ है तब से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि थोड़ा वो मदद किया है पहले कांग्रेस किस से। तरीके की मदद किया है? वो जैसे अंग्रेज से लड़ाई किया था उस समय, तो उस समय सब जिम्मेदार का शासन चल रहा था, उसमें आसान किया है वो। इसलिए क्या ब्रिटिश काल से लेकर अब तक की बात आप ले रहे हैं या वर्तमान भी कुछ देखेंगे? वर्तमान कैसे, जब भी आज जीता है कांग्रेस, यहाँ से अंबा प्रसाद है, उनका पिताजी के नाम जो भी है ना, पिताजी के तो नाम से सब उनका कुछ काम किए थे वो। लेकिन अंबा प्रसाद जीते कुछ कुछ किया है, कहीं कहीं नहीं किया, सो बात थोड़ी है। तो आप लोग भाजपा सपोर्ट में नहीं है? ना, भाजपा के सपोर्ट में थम नहीं है। अधिकतर लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनका कहना है कि वो ब्रिटिश काल से ही कांग्रेस का एहसान मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों ने उनकी हर तरीके से मदद की है। कांग्रेसियों के एहसान को ना भूल पाने के वजह से आज अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट हैं बड़का गांव की, उन्हें ही वोट करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनकी भी मंशा जानेंगे। दादाजी यहाँ पे अंत में माहौल क्या हो सकता है? हम तो बोल दिए हैं। नहीं, अंत में हो क्या सकता है ये पूछ रहे हैं। अंत में क्या हम देंगे वोट, बाकी जो है सबका हमें मिलेगा। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हम बोल रहे हैं यहाँ का जो है अंबा प्रसाद यहाँ का निवासी है और यहाँ अच्छे काम नहीं किए, मगर करने वाला अगर वोट जो आएगी तो अंबा प्रसाद की ही दिया जाएगा। कांग्रेस का ही समर्थन है इस गांव में। कांग्रेस का यहाँ पे समर्थन है लोगों का। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो उम्मीदें थी अंबा प्रसाद से, अंबा प्रसाद अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी हैं, लेकिन वो उम्मीद अंबा प्रसाद से ही लगाए हुए हैं, ना कि भाजपा के प्रत्याशी से, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं आस छिपी हुई है कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी।